श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान। और हमारे गलतियों को माफ करे कृष्ण भगवान जी। अभी चल रहा है चैप्टर 18, श्लोका 46। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि कैसे हमारा अ, अपना खुद का काम, जो हमारा रोज का काम होता है, वही हमारा धर्म है, वही हमारा स्वधर्म है। तो कैसे भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो अपना जो रोज का काम करते जो करते हैं वही एक पूजा है। बहुत जन बोलते हैं ना, टाइम नहीं है पूजा पाठ करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, तो उसके लिए ये श्लोका है। उन लोगों के लिए श्लोका है कि आ, जो आपका रोज का काम है उसको करते करते, उसको करने से भी ऐसा होगा कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि सब कुछ कृष्ण भगवान के जरिए ही आए, है ना। कृष्ण भगवान है, इसके लिए ये धरती है। कृष्ण भगवान है, इसके लिए आप है, मैं हूँ, जितने भी जीव है इस धरती में। तो जो कर्म हमारे लिए हैं वो भी कृष्ण भगवान जी ने ही लिखे हैं। तो जब हम उस कर्म को प्रेम से, है ना, बिना किचकिच किए, बिना क्लेश किए, बड़े मजे से जब आप करते हैं, तो वो हो गई आपकी आराधना कृष्ण भगवान जी के प्रति। वो हो गई पूजा। तो भगवान जी बोलते हैं वो असल पूजा है। वो ही असल पूजा है जो आप अपना रोज का काम प्रेम से, मजे से, बड़े आनंद से करते हैं, वो ही असल पूजा है। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका भी है उन लोगों के लिए जिनके पास समय नहीं है काम करने, पूजा पाठ करने के लिए। उनके लिए भी कि हम ये क्यों काम करें, रोज यही काम करना पड़ता है। उन दोनों के लिए ये सही, एकदम सही श्लोका है और सही जवाब दिया है कृष्ण भगवान ने। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि भूत प्राणियों की प्रवृत्ति, जो स्वभाव है, जो आदत है, वो कैसे आया, है ना। जैसे अभी जो हमें जो चल पाते हैं, कैसे चल पाते हैं? कृष्ण भगवान की कृपा है तभी तो हम चल पाते हैं। जो बीमार है बेड पे, उनको जाके पूछिए, उनके लिए तो चलना भी एक स्वभाव ना, स्वभाव, ये क्या बोलते हैं, बहुत लकी है कि वो चल पाए। तो भगवान जी बोल रहे जो भी एक, है ना, जीव कर सकता है, उसके वो पीछे कृष्ण भगवान जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, तभी वो जीव कुछ कर पा रहा है। एक पंछी उड़ पाता है तो कैसे उड़ पाता है? क्या हमने सिखाया? कैसे उड़ा? उसको भगवान जी ने उतना ताकत दिया, उतना आशीर्वाद दिया कि तुम उड़ लो, तो उड़ लिया। आप समझ रहे हैं? तो भगवान जी बोल रहे हैं कि सब कुछ तो उनके जरिए ही आ रहा है। तो जब वो पंछी का क्या कर्म है? उड़ना। अगर वो उड़ता है तो वो भगवान की पूजा कर रहा है। आप समझे? तो ये है, इसलिए जो भी कार्य, हर मनुष्य को एक एक कार्य दिया गया, और वो मनुष्य अगर उस कार्य को बड़े प्रेम से, आनंद से, मजे से करते हैं, तो वो असल में भगवान की पूजा ही कर रहे हैं, क्योंकि कार्य किसने दिया? कृष्ण भगवान। और अगर आप उसको प्रेम से, अच्छे से करोगे, तो क्या हुआ? आपने तो पूजा करी कृष्ण भगवान की। भगवान जी ने आपको कुछ बोला करने को, आपने किया अच्छे से, प्रेम से, बिना किचकिच किए, गुस्सा किए, क्लेश किए, तो बस हो गई पूजा कृष्ण भगवान के लिए, उनके प्रति। पर वो, आपको तो भगवान जी ने आशीर्वाद दिया, इतनी शक्ति दी कि आप ये कार्य करें, पर आप वो कार्य कैसे करते हो उसमें कृष्ण भगवान का हाथ नहीं। आप समझ रहे हैं? कार्य करने की शक्ति दी है उन्होंने। अब आप सही कार्य कर रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो, ये तो उस शरीर के ऊपर ही, क्या जिम्मेदार, उस शरीर की ही जिम्मेदारी। जैसे कि घर में लाइट जलती है, कैसे जलती है? इलेक्ट्रिसिटी से जलती है।
अब आप वो इलेक्ट्रिसिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है ना कि आपने बल्ब जलाया, कि लाइट जलाई, कि अनशन लाइट जला दी। वो तो आपकी मर्जी है। आपको तो इलेक्ट्रिसिटी मिली, आपने उसका प्रयोग कैसा किया वो तो आपके ऊपर निर्भर है। वैसे ही भगवान जी ने सबको शक्ति दी है। अब वो शक्ति मतलब क्या है? जैसे देखिए, मनुष्य है, मनुष्य को भगवान ने इतनी अच्छी दी है बुद्धि, समझ। अब उस बुद्धि का कैसे उपयोग करना, वो तो मनुष्य के हाथ में है ना। गलत काम में उपयोग किया तो उसकी मर्जी, सही काम में उपयोग किया तो भी उसकी मर्जी। वो मनुष्य जिम्मेदार है, भगवान जी नहीं, कृष्ण भगवान जिम्मेदार नहीं है। तो बस यही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो हमें मिला है उसका हमें सही सदुपयोग करना। कैसे? प्रेम से, हंसते हंसते, बड़े आनंद के साथ। तो वो हो जाएगी कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति, हो जाएगी पूजा, हो जाएगी उनकी आराधना, हो जाएगी। फिर ये जो इतना बड़ा जगत है, कितना बड़ा संसार है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, कैसे आया? हमने बनाया? हम मनुष्य तो खराब कर रहे। ये आया भगवान जी से। भगवान जी ने तो, कृष्ण भगवान ने तो इतना बड़ा फैला रखा है। कितनी बड़ी धरती है, हम तो पूरा घूम भी नहीं सकते, उतनी बड़ी धरती है ना, इतना बड़ा यूनिवर्स है। तो कृष्ण भगवान ने इतना बड़ा, इतना सुंदर फैला रखा है। उनके ही शक्ति से, उनके ही मर्जी से ये पूरा संसार बना है। इस संसार में इतने सारे जीव जंतु, इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। तो हमें उसका बहुत ही स्वाभाविक ही ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब भगवान जी क्यों बोल रहे हैं? ये हमको वो एहसास दिला रहे हैं, और ये बार बार इन्होंने प्राय बहुत सारे चैप्टर्स में हुआ था। चैप्टर 10 में भी कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि जो भी है सब कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, सब जगह कृष्ण भगवान है। अभी सेम टॉपिक यहाँ पे यही चल रहा है कि सब कुछ कृष्ण भगवान जी ही है ना। कृष्ण भगवान से ही सब कुछ आया, कृष्ण भगवान से ये धरती, ये संसार है। कृष्ण भगवान से हर एक जीव में वो शक्ति है, क्षमता है कि वो कोई कार्य कर सके। कृष्ण भगवान जी ने सब में कुछ ना कुछ खूबी दी है, शक्तियां दी है, जिससे कि वो जीव जो भी कर रहा है सो कर रहा हो। और अगर वो जीव उस शक्ति का सदुपयोग करके सही तरीके से अपना कर्म करता है, धर्म करता है, स्वधर्म करता है, तो वो हो गई कृष्ण भगवान जी के प्रति ही भक्ति, पूजा। और जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये श्लोक है कि देख लीजिए आप कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं। ये और एक तरीका, और एक जरिया कृष्ण भगवान ने बताया है कैसे हम उनकी पूजा कर सकते हैं। चलिए, कृष्ण कृष्ण नहीं करना है, चैंटिंग नहीं करनी है हमको, कृष्ण भगवान जी को ऑफर नहीं करना है, तो ये लीजिए दूसरा उपाय। और एक उपाय है कि कैसे आप भगवान जी की भक्ति कर सकते हैं। तो अपना स्वाभाविक कर्म करते करते, अपने स्थान में रहते हुए, अपनी परिस्थिति में रहते हुए, हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बस आपके भाव और विचार अच्छे होने चाहिए। जब भाव और विचार अच्छे हुए और जब आपने अपना कर्म किया, तब हो गई कृष्ण भगवान जी के प्रति भक्ति, है ना। तो यहाँ पे, तो फिर इसके लिए ना कोई मंदिर जाना है, ना कोई मूर्ति लानी है, ना कोई तस्वीर लानी है, ना कोई दीपक जलाना है, ना कोई अगरबत्ती जलानी है, कुछ नहीं करना है, ना कोई प्रसाद लगाना है, ना कोई भोग लगाना है। बस अपना कर्म करना है। तो इस पे ना और एक कहानी है। एक प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई है कि जाजली ऋषि एक बहुत बड़े ऋषि थे, और जिनको बहुत घमंड हो गया था कि उन्होंने अपने तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर ली। तो अब जिसको घमंड हो जाता है, वो कृष्ण भगवान तो छोड़ते नहीं है, उनका तो घमंड कृष्ण भगवान तोड़ के ही रहते हैं। अर्जुन का ही नहीं छोड़े, हनुमान जी का नहीं छोड़े, तो हम तो मनुष्य हैं और ये तो ऋषि मुनि हैं। तो फिर इन ऋषि मुनि को कृष्ण भगवान ने तीन अलग अलग कर्म वाले मनुष्य के पास भेजा। एक पतिव्रता स्त्री के पास भेजा, है ना। फिर एक किसान के पास भेजा, और एक व्यापारी के पास भेजा। तो ये तीनों के कर्म अलग है।
और इन तीनों ने इन ऋषि मुनि से भी ज्यादा बड़ी सिद्धि प्राप्त की। कैसे प्राप्त की? उन्होंने तो कोई पूजा पाठ नहीं किया, पतिव्रता पत्नी क्या की, अपना धर्म निभाई, घर को संभाली, पति का ध्यान रखी। किसान ने क्या किया? किसान ने कोई पूजा पाठ नहीं की, वो तो खेती किया, उस खेती कर करके उसने सिद्धि प्राप्त की। फिर एक व्यापारी, वो तो व्यापार करता है, उसके पास कहाँ समय है भगवान को याद करने का, वो तो काम कर रहा है। तो यहाँ पे भगवान जी यही समझाना चाह रहे हैं कि आपका जो कर्म है, अगर उसको आप सच्चे दिल से, अपनी क्षमता के हिसाब से उसको पूर्ण तरीके से करते हैं, तो आपको भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, मतलब कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है। तो हमारी और एक तरीका कृष्ण भगवान ने बताया है कि कैसे हमारा स्वाभाविक कर्म करते करते भी हम भगवान जी की पूजा कर सकते हैं, और इसको भगवान जी पूजा के रूप में स्वीकारते हैं। है ना, हम तो सोचे कि चलो हम तो हमारा रोज का काम कर रहे हैं, पर भगवान जी तो अलग तरीके से देख रहे हैं। वो तो देख रहे हैं कि अच्छा ये तो मेरे मुझे ही पूजा कर रही है, मैंने जो इसको कार्य दिया है बड़े प्रेम से कर रही है, उसमें इसको बड़ा आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। तो वो सोचते कि चलो हमने क्या किया, एक तरफ से रेस्पेक्ट दिया ना कृष्ण भगवान को, कि उन्होंने हमें कुछ दिया है एंड हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, मजे से हैं, तो ये एक रेस्पेक्ट हुआ उनके लिए, तो वो एक पूजा हो गई। है ना। तो इस एक श्लोका में कितने सारे इसमें मीनिंग्स है, कितने सारे सवालों के जवाब है, कि क्यों रोज एक ही काम करना पड़ता है ना, कि क्या और एक तरीका है कृष्ण भगवान को याद करने का, और क्यों वो। अच्छा, इस टॉपिक पे आगे ही कंटिन्यू होगा, ये सेम टॉपिक पे कृष्ण भगवान जी और भी बहुत कुछ बताएंगे, हम इधर ही टिके रहते हैं कि अपना रोज का काम करके करने से आपको क्या होगा, समझना चाहिए कि ये हम पूजा ही कर रहे हैं कृष्ण भगवान की। तो अब से हम प्रेम से करेंगे, हंसते हंसते करेंगे, एंजॉय करते हुए करेंगे, जो भी हमारा रोज का काम है। सबका अलग अलग काम है, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। है ना, हम तुलना कर ही नहीं सकते कि उसको ये मिला मुझे वो मिला, अरे वो उसका नसीब है, अपना अपना नसीब है। हमारे लिए हमें कृष्ण भगवान ने इसके लिए चुना है, तो ये हमारे लिए। वो काम नहीं है अपने जीवन में तो हमारे लिए नहीं है, वो बहुत सिंपल सी बात है। जिस दिन आप तुलना करना छोड़ देंगे, आप बड़े सुखी रहेंगे। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, अरे उसकी लाइफ है वो, उसका लाइफ है, मेरा लाइफ नहीं है, मेरे लिए नहीं लिखा है कृष्ण भगवान ने, ठीक है। स्वीकारना, जो है उसे स्वीकारना, उसमें खुश मस्त रहना। तो याद रखिएगा, है ना, बहुत। लेकिन मैम हम लोग कितना गलत करते हैं ना। क्या? हम लोग कितना क्रिप क्रिप करते रहते हैं। अरे बच्चों को पढ़ाने में टाइम नहीं मिलता, अपने लिए समय नहीं है, तुम लोग के पीछे ही करते रहो सारा दिन। मतलब हम लोग कितना क्रिप कर जाते हैं, अपनी जो ड्यूटी मिली है ड्यूटी करते हैं, लेकिन उसको भी तो हम लोग बहुत बार एकदम रिजेंटमेंट के जैसे ले लेते हैं नहीं करना कि ना, मेरा वही काम ही तो। नहीं कर। हाँ वही तो समझ रहे हैं कि वो भी तो भक्ति में, मतलब हम लोग विघ्न डाल रहे हैं, खुद की भक्ति में ही विघ्न डाल रहे हैं, भगवान ने जो काम दिया उसको ही गलत तरीके से कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो तो अब से पहली नहीं करना जिम्मेदारी है। जो दी है उसमें ही गड़बड़ है। नहीं, अब से नहीं करना, बस बहुत सिंपल, कि ठीक है कई बार तो बच्चे। इस चीज के लिए भी गुस्सा आ जाता है ना कि अब मैं अपनी चैंटिंग नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारी वजह से। तो ये तो अभी आपको कृष्ण भगवान जी ने बता दिया, तो अब से मत करिएगा बस। सोचेगा कि हाँ। ठीक है, बच्चों की सेवा में ही कृष्ण भगवान की भक्ति हो रही है। हम्म। तो है ना, देखिए कृष्ण भगवान को आपकी परिस्थिति का आभास हो गया, उन्होंने ये श्लोका बता दिया आपको, आपके सवालों के हाँ जवाब। वही आप। होता है ना, हस्बैंड लेट आते हैं तो ऐसे लगता है इतना लेट आ रहे हो तो सुबह उठ लेट उठ काम शुरू होगा, सारा रूटीन गड़बड़ हो जाता है आप लोग की वजह से, मेरा ध्यान छूट जाता है, मेरा पाठ छूट जाता है। मतलब ये अंदर अंदर चलता है कि लेट आ रहे हैं या बच्चे बात नहीं सुन रहे, टाइम से काम नहीं कर रहे, तो सबकी रूटीन अपसेट हो रही है, मेरा सब कुछ छूट जा रहा है। तो ये नहीं सोचना है ना, नहीं इस पे सोच रहे। करेक्शन करना है। हाँ, ये नहीं सोच रहे हैं, और जो हो रहा है कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा है। वो चाहते हैं कि मैं परिवार की सेवा करूं, अच्छी बात है, परिवार की सेवा करूंगी। वो तो बहुत चाहेंगे। अच्छे मन से करना है, कर तो रहे हैं, उन लोग को हाँ। बोल भी नहीं रहे हैं किसी को गलत, लेकिन अंदर अपने चल रहा है ना, उस पे काम हम्म। करना है।
हाँ, मन अंदर से काम करना, अंदर से एकदम साफ रहना है। बस ठीक है, जो हो रहा है सब कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा है, यही सोचिए। यही भक्ति है ना। आप नहीं कर पा रहे हैं चैंटिंग, ध्यान नहीं लगा पा रहे, कोई बात नहीं। भगवान जी यही चाहते हैं बस। दुनिया भी बोलती है, अरे तूने ये पूजा नहीं की, तूने वो पाठ नहीं किया। यही जवाब आना चाहिए, जितना भगवान कृष्ण भगवान करा रहे उतना मैं कर रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही। है ना, तो अपने आप मन शांत होने लगेगा धीरे धीरे। अचानक तो कुछ होगा नहीं, पर धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, आप स्वीकार लोगे जो भी आपकी सिचुएशन है। बस ऐसे ही खुद को शांत रखना है। बस बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, कृष्ण भगवान जी क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे खुश रहें। जो भी परिस्थिति हमारे लाइफ जैसी भी है ना, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम कैसे शांत हो, कोई नई बीमारी ना आ जाए, क्योंकि आजकल तो गुस्सा आने से बीपी हो गया। गुस्सा आया तो बीपी हो गया। ये अजीब कहानी है। रोज एक गोली खाओ, तो वो हमको बचा रहे इन सब से, अरे मत खाओ, जहर मत खाओ, शांत रहो, सब कुछ अच्छा रहेगा, है ना। तो बस हमें भी कोशिश करना है, प्रयास करते रहना रोज, थोड़ा 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 थोड़ा, कृष्ण भगवान की मदद से, उनकी मर्जी से। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी, सबका ध्यान रख रहे हैं। चलिए अभी से काम समझाया। रंजीता मैं बोलो। बोलूं दीदी? हाँ बोलिए। इसमें कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे, कृष्ण हर मनुष्य को, जैसे हमारा 24 घंटा का दिनचर्या में हम यदि 1-2 घंटा पूजा नहीं कर सके, कोई 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, 2 घंटा हो, नहीं भी कर सके, किसी को कोई काम में व्यस्त है, तो उसको खुश रहना चाहिए कि वो अपना कर्म कर रहा है। और बस वही यहाँ कृष्ण भगवान हमको समझा रहे हैं, जो कर्म भगवान हमको बांटते हैं उसको खुशी से करो, और वो उसी में ही पूजा समझो, उसी में ही भगवान की इच्छा समझो, और वही भगवान की मर्जी है। तो हम भगवान की मर्जी कर रहे हैं, मतलब भगवान खुश होंगे। भगवान की पूजा कर रहे हैं, पूजा क्यों करते हैं? कि भगवान को खुश करने के लिए। तो भगवान का कहा हुआ करेंगे तो भी भगवान खुशी होंगे। और दूसरा बात यह है कि जैसे ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, जीव जंतु भी भगवान का बना हुआ, पेड़ पौधे भी भगवान के बनाए हुए हैं, मनुष्य भी हमारे पास यदि ठीक है पूजा करने की टाइम नहीं है, तो भी आज हम कोई जीव जंतु की का देखभाल कर रहे हैं। किसी के यहाँ एनिमल्स है, उनका वो लोग पालन पोषण करते हैं, तो उनको पास टाइम नहीं होता। तो कोई बात नहीं, वो एनिमल्स भी भगवान ही है, भगवान का ही दिया हुआ है। और पेड़ पौधे लगाते हैं, हम लोग पेड़ पौधा का करते हैं, जैसे आज मैं ही हूँ, हम लोग के घर में ही पेड़ पौधा है, तो मैं सुबह 1 घंटा मेरा उसमें टाइम चला जाता है, तो सुबह तो ठीक है पूजा कम कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं है, पेड़ पौधा भी तो भगवान की, कृष्ण भगवान का ही सृष्टि मतलब का बनाया हुआ है, उनका करें तो उसमें भी भगवान की पूजा ही है, वो भी एक प्रकार से भगवान का पूजा ही है। तो जो भी करना है वो भगवान का सृष्टि का, यदि हमारा हम बस ये एक ही है कि किसी का बुरा मत करो, कुछ बुरा मत चाहो, बुरा मत सोचो, बस वही मत करो। बाकी जो भी यदि हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, अपने परिवार का कर रहे हैं, कि अपने लिए कुछ कर रहे हैं, कि बच्चों के लिए कर रहे हैं, कि पेड़ पौधों का कर रहे हैं, कि कोई अपना कर्म भी कर रहे हैं, तो उसमें खुश रहे, वो भी सब भगवान का ही है, कृष्ण भगवान का ही दिया हुआ है, सब उन्हीं की थैंक मर्जी से होता है। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे। चलिए अभी अगला श्लोका 47। 47 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि कभी कभी लगता है ना कि जैसे किसी और का काम बहुत अच्छा है, वो कितने मजे में है, अरे मुझे जो काम मिला वो कितना बोरिंग है, मजा ही नहीं आता है, रोज एक ही चीज है। और भगवान जी कह रहे हैं कि वो गलत है, वो जो भाव हमारे अंदर आता है ना वो गलत है। जैसे हम सब हाउस वाइफ है, तो ऐसे लगता है यार
रोज घर पे ही बैठे रहो, काम करो, बाहर जाके काम करने में कितना अच्छा है, मजा है। तो भगवान जी बोल रहे हैं ये भाव गलत है, ये विचार भी गलत है। जो आपको, है ना, कर्म मिला है, जो हम अभी हमारा जो रोज हमारे जीवन में आता है, वही हमारा स्वधर्म है, वही हमारा कर्म है। उसको करना, उसको ही करना चाहिए, ना कि आप किसी और को देख के प्रभावित हो और उसका काम करने लगो। जैसे एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है, आ, है ना, कि विराट कोहली को ले लेते हैं। विराट कोहली क्या है, क्रिकेटर है। अगर उसको लगे कि नहीं, मेरी बीवी जो है अनुष्का शर्मा एक एक्टर है, मेरे को भी एक्टिंग करना चाहिए, तो क्या विराट कोहली रहेगा? नहीं ना, ना वो विराट कोहली बन पाएगा, ना अनुष्का शर्मा बन पाएगा। क्योंकि उसको तो भगवान जी ने भेजा है कि तू क्रिकेटर रहेगा। अगर वो क्रिकेटिंग छोड़ के सिर्फ एक्टिंग किया तो उसका करियर खराब हो जाएगा। और अनुष्का शर्मा सोचेगी कि नहीं नहीं, विराट कोहली कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है, मस्त, तो मेरे को भी क्रिकेट खेलना चाहिए। तो अनुष्का शर्मा एक्टिंग भी नहीं कर पाएगी, ना क्रिकेट खेल पाएगी, कुछ नहीं रहेगी आज के दिन। तो वैसे ही हमें भी सिर्फ अपने कर्म के ऊपर फोकस करना चाहिए। चाहे दूसरा कर्म कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, कितना ही, है ना, अ, प्यारा ना लगे, अपना कर्म, चाहे आप उसमें गलती करते हुए करो, चाहे उसमें पूर्ण तरीके से आपने उसको अच्छे से नहीं किया हो। वो कैसे पता चलता है? कोई ना कुछ बोल देता, अरे तुमने सही नहीं बनाया, तुमने ये काम सही नहीं किया, परवाह नहीं। पर अपना कर्म ही करना, है ना, प्रकृति के विपरीत नहीं जाना चाहिए। तो अभी जो प्रकृति क्या है, प्रकृति किससे बनी है? जो हमारे चारों तरफ है। ऐसा नहीं पेड़ पौधे ही, पहाड़, नदी, समुंदर, नहीं। हमारे जो चारों तरफ होती है चीजें, वो है प्रकृति। वो हमें जो कर्म दे रही है, वो खुद से देती है। याद है चैप्टर 1 में कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को कहा था कि प्रकृति तुमसे काम करवा ही लेगी जो तुम्हारे लिए है। अर्जुन भाग रहे थे ना, कि मुझे नहीं युद्ध करना है, मुझे नहीं मारना है अपने सगे संबंधियों को। तब कृष्ण भगवान ने क्या जवाब दिया? कि तुम एक क्षत्रिय हो, और तुम चाहे भागना चाहो, पर प्रकृति, ये नियति तुमसे करा के ही रहेगी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए। वैसे ही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि आपके लिए जो है कर्म, आपका जो स्वधर्म है, चाहे उसमें थोड़ी कमियां भी हो जाए, परवाह नहीं, पर उसी को करना है। ऐसे नहीं कि दूसरों का अच्छा लगा तो हम दूसरों का करने चले, है ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं खुद का धर्म करो, खुद का स्वधर्म करो। अगर किसी और का करने चले तो आप करेंगे पाप, इससे होगा पाप। अगर आपने अपना स्वधर्म नहीं किया और किसी और से प्रभावित होके उसका स्वधर्म करने चलोगे, तो आप करोगे पाप, है ना। तो इसलिए हमें अपने पे ही फोकस करना, अपने काम पे ही काम लगाना है, इधर उधर नहीं देखना है। कोई कोई होते हैं, बड़े मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, ऐश करते हैं, वो कुछ पूजा पाठ नहीं करते, कोई भगवान को याद नहीं करते। उनके लिए वो लिखा है, प्रकृति उनके लिए वो लिखी है, तो उसके लिए थोड़ी ना अब हम भी वैसे हो जाएंगे कि अरे वो तो इतना मस्ती करे, हम भी चलो वैसे हो जाते हैं। नहीं हो पाएंगे ना। क्या हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। हम, क्योंकि हमारे लिए नहीं लिखा है, और हमें उनको देख के प्रभावित भी नहीं होना है। हमारे अंदर इतनी तसल्ली होनी चाहिए कि जिसके लिए जो लिखा है वो इंसान वो कर रहा है। मेरे लिए लिखा है, मैं 40 मिनट गीता क्लास में बैठूंगी, गीता पढ़ूंगी, श्लोकास पढ़ूंगी, कृष्ण कृष्ण करूंगी, तो वो करना है बस। मन को समझाना है, दिमाग को समझाना है कि जो हो रहा है वो लिखा है, वो होना ही है, वो मेरे साथ ही होना है, मेरे साथ हो रहा है, और मैं इसे बड़े आराम से, प्रेम से, मजे से करूंगी, है ना। तो यही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि हमें हमारा काम प्रेम से करना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। ये एक पाप भी है। कभी कभी सोचते ना, अरे क्या किया ऐसा पाप जो ऐसा हो रहा है। तो उसका सवाल भी ये है कि जब आप अपना रोज का काम प्रेम से नहीं करते हैं, उसमें क्लेश आता है, या किसी और का काम आप अपना समझ के करते, तो भी वो एक पाप है। तो ये बोल रहे हैं कृष्ण भगवान यहाँ पे। तो ये टॉपिक कर्म योग में भी आया था,
कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि अपना कर्म करो, अपना स्वधर्म करो, यही तुम्हारा धर्म है ना। अभी भी ये फिर से कृष्ण भगवान जी याद दिला रहे हैं, अपनी ड्यूटी करनी है। कर्म क्या है? हमारा ड्यूटी, जो हमारी ड्यूटी है वो हमको करना है बस। तो यहाँ पे यही है, कृष्ण भगवान जी बोल रहे थोड़ी 19-20 होती है तो भी चलता है, पर अपने काम पे ही टिके रहना, नहीं तो फिर आपसे हो जाएगा पाप। ये बोला है कृष्ण भगवान ने इस श्लोका में। तो बहुत सिंपल और बहुत अच्छा श्लोका है। बहुत सारे सवालों के जवाब भी सबको मिले हैं, सबके चेहरे भी बता रहे हैं कि है ना। सबसे बड़ा एक ही बात है, देखा देखी नहीं करना। हाँ, देखा देखी नहीं करना, सही बात है। बस। देखा देखी नहीं करना, और मन में कुछ लाना ही नहीं, है ना, मुझे ये करना है, ना, मुझे वो करना है, आना ही नहीं। ना। बस ठीक है, हम प्लानिंग तो करते हैं, सुबह उठते हैं ना कि हाँ चलो ये करेंगे, पर ऐसा होता है? 10 दिन में एक दिन होगा कि सोचा हुआ हो गया, बाकी के 9 दिन तो कुछ भी नहीं होता है। तो किसके मन की हो रही है? कृष्ण भगवान के मन की है। ठीक है, आज मैं चैंटिंग नहीं कर पाई, ठीक है, जैसे कृष्ण भगवान की इच्छा। आज गीता क्लास नहीं हो पाई, ठीक है, जो कृष्ण भगवान की इच्छा, वो जो चाहे वो कर ले, है ना। तो बस यही हमको हमेशा सोच के रखना है, और अपने आप अंदर का जो वो है ना, इंद्रियां, उसको खत्म कर देना। बेसिकली उन इंद्रियों को खत्म कर दो, जो हो रहा है अपनाते जाओ, कृष्ण कृष्ण करते जाओ। बस ऐसी बार बार खुद को ट्रेनिंग दो। जो कृष्ण भगवान चाहते हैं वो पूजा पाठ में कर रही, जैसा वो चाहते हैं मैं कर रही, मैं कुछ नहीं कर रही। अपने ऊपर डालो ही मत कुछ भी, डालेंगे तभी तो कर्म बंधेंगे ना। आपने सब कृष्ण भगवान पे डाल दिया कि मैं तो एक रोबोट हूँ बस, आप जैसे जैसे मुझे चला रहे हो मेरी गाड़ी वैसे वैसे चल रही है, मेरा शरीर वैसे चल रहा है, मेरे विचार भी आपके, जो आप चाहते हो वो विचार है, आप जो बोल रहे हो वही भाव है, वैसे ही इंद्रियां काम कर रही है, वैसे ही तीनों गुण काम कर रहे हैं, वैसे ही पूरा शरीर काम कर रहा है। ऐसे ही हमेशा आपके अंदर चलते रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, इस दुनिया में इतने सारे पूजा पाठ हैं। अगर आप किसी और से मिलो तो आज मैंने ये पूजा की, आज मैंने वो पूजा की, तो अंदर एक वो गिल्ट फील होता है, अरे मैंने तो नहीं की, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। आता है ना, स्वाभाविक है बहुत। तब आपको यही चीज कहना है, कैसे इस खुद को संभालोगे, यही बोल के तो संभालोगे ना, जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा है। उन्होंने चुना है मुझे, मैंने तो नहीं चुना। जब उन्होंने चुना है तो वही पूजा पाठ करवा रहे हैं मुझसे, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा मैं कर रही हूँ। समझ रहे हैं? क्योंकि हम गिल्ट में नहीं जी सकते। गिल्ट में और हमारा ही नुकसान होगा, क्या होगा, अंदर से सब कुछ ना कुछ खराबी होती चली जाएगी। तो इसलिए ये सारी चीजें याद रखिए, और गिल्ट में नहीं रहिए। मन में थोड़ा थोड़ा बहुत तो होता रहता है, फिर भी कोशिश करना है कि मन शांत रहे, हमारे विचार संभले हुए रहे, हम खुद संभले हुए रहे, ताकि पूरा घर भी संभला हुआ रहेगा। सबको अपने अपने घर चलाने हैं। मैम आज की क्लास लग रहा है कृष्ण भगवान जी ने मेरे लिए ही बनाई है, मेरे लिए ही है। कल किसी ने मुझे यही कहा था मैम कि अभी तुम्हारे परिवार पे थोड़ी विपरीत परिस्थितियां चल रही है, तो कोई पूजा पाठ बोल दो, कोई दान पुण्य बोल दो, कोई प्रसाद बोल दो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोलना है। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि जो तुम करती हो वो ही करो, जो तुम्हारा मन करता है। मैंने कहा पहले तो मैं बहुत कुछ करती थी, लेकिन अब जब से गीता पढ़ रही हूँ ना, तो लगता है कि जो होना है वो ही होगा। बस भगवान हर पल मेरे साथ रहे, मेरे को तो और कुछ नहीं समझ में आता बोलना। तो ये तो उनको तो मैंने जवाब दे दिया, लेकिन फिर मन में कल रात से मैंने अभी तक यही चल रहा था कि कुछ बोलना चाहिए क्या, भगवान जी से मांगना चाहिए क्या। तो फिर बार बार आंसर यही आ रहा था कि मांगू क्या, जो मिल रहा है तो वो मेरे कर्मों के हिसाब से ही तो मुझे मिल रहा है ना। तो जो मेरे आप अच्छा सोच रहे हो वो ही कर रहे हो, मेरे को जो मिलना है वो ही मिलना है ना, तो बस आप साथ रहना, बस यही आंसर आ रहा था बार बार। और वो यही एकदम आज कंफर्म कर दिया ये गीता में भगवान ने श्लोक में बता के कि जो हो रहा है सिर्फ सरेंडर करो, और बस तुम निमित्त मात्र हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम्हारे हाथों की कठपुतली हो, बस मैं जैसे नचा रहा हूँ और खुशी खुशी नाचो। मतलब मुझे मन में ऐसे डाउट आ रहा था कि नहीं बोल रही हूँ पूजा पाठ,
या कुछ दान पुण्य का बोल नहीं रही हूँ तो वो गलत कर रही हूँ क्या, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऐसे आ रहा था किसी के कहने से। लेकिन फिर मन में यही शांति थी कि नहीं, जो कृष्ण कृष्ण चल रहा है, भगवान को सरेंडर किया है ना, तो वही तो सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो मांगने का भी मन नहीं कर रहा था कि भगवान मेरी ये प्रॉब्लम आई है इसको तुम सुलझाओ, वो भी नहीं मांगने का मन कर रहा था, बस सिर्फ आप हो ना, बस यही आ रहा था, आप हो। सही बात है भाभी, मैं एकदम समझ सकती हूँ यही आपकी भगवान जी हमें सिचुएशन। समझा रहे कि मैं हूँ, बस मैं ही हूँ, तुमको कुछ करना ही नहीं है। सही बात है सिर्फ एकदम। एक्सेप्ट कर लो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा बस। सही बात है। मुझे भी कुछ आप लोगों से शेयर करना है, पर पता नहीं मैं कैसे करूंगी, कब करूंगी, वो भी मुझे नहीं मालूम। देखेंगे, जैसे कृष्ण भगवान की इच्छा होगी तब हो जाएगा। रोज सोचती हूँ कि ग्रुप में डालूं कि क्लास में बोलूं, कुछ नहीं समझ में आता है। आएगा वो समय, अगर बताना होगा तो कृष्ण भगवान अपने आप बुलवा देंगे मुंह से। और नहीं बताना होगा तो मैं सोचती रह जाऊंगी और ये समय भी पार हो जाएगा। ये तो समय अच्छा बुरा आता रहता है, जाता रहता है। बस कृष्ण भगवान हम सबके साथ रहे। चलिए, आज हमने की 2 श्लोका। अभी सरोज भाभी आप पढ़ेंगे? हाँ जी। 46, हाँ 46। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मा विगुणाः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् प्रीति किल्बिषम्। कुर्वन् नाप्नोति। हाँ, कुर्वन्नाप्नोति। थैंक यू बाबू, थैंक यू सो मच। चलिए, अभी इसे समझाएंगे सरोज भाभी। आज कृष्ण भगवान जी हमें समझा रहे कि मतलब जो आप हम धरती पे खड़े भी हैं तो आज उनके बदौलत खड़े हैं, उनकी कृपा से ही खड़े हैं आज। तो उनको हमेशा हमें धन्यवाद करना चाहिए। हमेशा उनको ध्यान में रहना रखना चाहिए कि हाँ, हमारे साथ भगवान जी है, कि वही सब करा रहे हैं, और जो कर्म दिए हैं उसको हम खुशी खुशी करें। हमारा कर्म है वो ही हमारा धर्म स्वधर्म है। तो हम इधर उधर का बातें नहीं सुन के अपने को जो मिला है वही कर्म करें। ये वही पूजा है। भगवान बोल रहे कि तू पूजा पाठ कर सकती है तो कर, वरना ये भी जो कर रही है खुशी मन से करेगी तो वही भी मैं पूजा समझूंगा। वही मेरा भक्ति है, वही वही भक्ति, वही मेरा भक्ति है। तो भगवान जी वही समझा रहे हैं कि हम गीता क्लास करें, जो अच्छा लगे हमें वही करें, गीता क्लास करें, चैंटिंग करें, सब कुछ हम जो कर सकते, देखा देखी नहीं करें, किसी के तरफ ना झांके। कि हमारा जो ड्यूटी मिला, हम शादी होके हाउस वाइफ के जरिए आए हैं तो हम हाउस वाइफ का ध्यान रखें, वरना कोई ऑफिस जाना है करना वो सब मन में नहीं लाए। मन में लाने से ही वो पाप है, बोलते भगवान जी। किसी का तरफ नहीं देखना। जो भी आज जैसे व्यापारी है, व्यापार करता है, तो उसका वो धर्म है, उसका वो कर्म है, वो पूजा पाठ तो नहीं कर सकता, पर वो करता है जो सही ढंग से करता है, अपना परिवार को अच्छा से चलाता है, अपना व्यापार को अच्छा से चलाता है, उसी से ही उसी का और 10 प्राणी को चलाता है। तो उसी का वो कर्म है, उसका धर्म है, वो अपना नीति नियम से मन लगन से काम करता है, तो वही उसका पूजा है। भगवान जी बोलते हैं कि उसको पूजा करने का जरूरत नहीं है, गिल्टी फील करने का जरूरत नहीं है, कि क्योंकि तुम्हारा ड्यूटी में अटल है और इधर उधर की बातें नहीं करता, किसी का बोलने से उसमें फंसता नहीं है। जैसे कृषि भी मतलब खेत में काम करता है तो अपना ही करता है, और इधर उधर का नहीं सोचता कि मतलब मैं कहीं जॉब कर लूं।
वो नहीं सोचता, वो सोचता है कि मैं आज खेती में काम करूंगा तो 2 जन को नाच भेज पाऊंगा, सब खान अन्न मिलेगा और मिलेगा। वो अपना उस धर्म को मानता है, वो उसी में वो अटल रहता है, और अच्छा करने का चाहता है, पर किसी और का तरफ देखता नहीं। बोलते भगवान जी किसी और के तरफ देखने से वही अपने को पाप लगता, पर उसी में लगे रहने से उस वही हमारा भक्ति है। जैसे हाउस वाइफ भी बोलते कि अपना घर का संभालता है, घर को संभालता है और इधर उधर का बात नहीं करता, किसी का देखा देखी नहीं करता, अपना ही परिवार को चलाता, कैसे सही ढंग से चले, कैसे अपना ड्यूटी निभाए, सुबह उठो जल्दी, कैसे जैसे भी करो उसको सारा चीज हैंडल करना है। तो वही बोलते उसी में भगवान खुश होते हैं कि मतलब अपना काम कर रहा, मैं जो काम दिया हूँ इसको ये अपने खुशी मन से करता है, और भक्ति पूर्वक करता है, और इधर उधर का किसी का चुगली नहीं करता है, अपने आप में खुश रहता है। तो भगवान बोलते ये सब करने से मैं खुश होता हूँ, और हमें मोक्ष प्राप्ति भी होगा एक दिन जरूर। तो कृष्ण भगवान जी बार बार ये समझा रहे कि इधर उधर का बातें नहीं करना अपने को, गीता क्लास करो, चैंटिंग करो, कृष्ण कृष्ण करो। जो नहीं कर सकता कृष्ण कृष्ण, तभी भी बोले काम करते हुए ही अपना रोजमर्रा का काम करोगे तो वही तुम्हारा कृष्ण धर्म भी मिल जाए, कृष्ण 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 भी मिल जाएंगे तुमको। हाँ जी, एकदम सही, बहुत अच्छे, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं खत्म होने वाली है, हम कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, और हमारे सबके गलतियों को माफ धन्यवाद करें। आपका। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मैम, जय श्री मैम कृष्णा। आज मैंने बहुत दिनों बाद अटेंड करी, मुझे इतना अच्छा लगा ना आज क्लास अटेंड करके, बहुत ही सुकून सा मिला है। तो स्कूल बहुत टाइम होता तो नहीं कर पाती, स्कूल में होती उस टाइम पे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मैम कि आपको अच्छा लगा। थैंक यू कृष्ण भगवान। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे कल।